हेलो बच्चों, आज सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। आप सभी अच्छे होंगे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चौथा चैप्टर। ठीक है, चौथा चैप्टर का लास्ट वाला आज लास्ट में खत्म हो जाएगा। हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर है चौथा, जनन स्वास्थ्य, वो खत्म हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे जो महिलाएं बंध्यता होती है, इनफेर्टिलिटी होती है उनमें, कि जैसे किसी कारण से सहवास करती है, ठीक है, सहवास करती है, संभोग प्रक्रिया करती है, लेकिन वो माँ नहीं बन पाती है। वो कारण आजकल क्या होता है, आजकल नहीं, पुराने जमाने से लेके आज तक भी चलता है कि अगर कोई महिला मतलब एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, महिला बंध्यता होती है। ठीक है, बंध्यता का मतलब क्या है, एक अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, तो जो माँ बच्चे को जन्म नहीं देती है, बांझपन कहलाता है वो। ठीक है, वो उन महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में, ये विधियां उनके जीवन को सुधार दी, तो मतलब सुधार लाई, उनमें सुधार हुआ, उन महिलाओं में बच्चे को जन्म देती है आज इन विधियों को द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पुराने जमाने के जो लोग थे, उन प्रथाओं को लेके आज तक भी चलता है कि क्या बहुत कम जहाँ लोग पढ़े हुए हैं वहाँ ऐसा नहीं होता, जो समझदार होते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन आज तक भी चलता है, मैंने सुना है। तो क्या होता है कि जो महिला एक बच्चे को जन्म नहीं देती, तो उसका सारा जो दोष है वो महिला के ऊपर जाता है कि तेरी वजह से तू बच्चे को जन्म नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है। लेकिन ये कारण नर के अंदर भी हो सकते हैं। ये विधि जो है, मतलब ये जो क्रियाएं हैं, ये नर की वजह से भी हो सकता है और महिलाएं की वजह से भी हो सकता है। ये दोनों जिम्मेदार होते हैं एक बच्चे को जन्म नहीं देते हैं तो। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, कभी भी ऐसी परिस्थिति आने पे एक महिला को दोष कभी नहीं देना है, क्योंकि उसमें जिम्मेदार पति भी होता है और एक पत्नी भी होती है, सहवास तो दोनों करते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे एकदम साइंस के तौर पे, अपनी सोच को डेवलप करते हैं और अपनी सोच को अच्छी बनाते टाइम, है ना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, हम बात करते हैं IVF की, यानी इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, इंट्रा विट्रो। मेरे को एक कमेंट आया था कि मैम आप थोड़ा सही लिखा करो, तो यार अब लिखती हूँ मैं, इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, देखो फर्टिलाइजेशन अलग था और फर्टिलाइजेशन अलग है, क्योंकि ये विधियों के, ये क्या है, देखो ये क्या है, मैं एक बात बताऊं, ये है विधियां हैं। ठीक है, इन विधियों का बहुत कम उपयोग किया जाता है और इनका बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है सावधानी पूर्वक, अगर इनमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए, ठीक है, डॉक्टरों की सहायता से कोई भी थोड़ी सी त्रुटि हो जाए, तो उस महिलाओं के लिए बहुत घातक हो सकती है ये विधियाँ। ठीक है, और ये विधियाँ उपयोग कम क्यों ली जाती है, क्योंकि ये चुनिंदा जो शहर होते हैं उनमें ही लागू होती है, ये बहुत कम शहरों में उपलब्ध होती है। आजकल तो हो गया होगा, लेकिन NCERT की, पुरानी NCERT में यही है कि भाई क्या है कि जो पुराने जो थे उनके अंदर ही ये लागू होते हैं, पुराने शहरों में ही, बहुत कम शहरों में होता है। और कम क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो वेतन जो होता है, इसका वेतन, ठीक है, इसके अंदर खर्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 5-6 लाख के आसपास इसका खर्चा होता है। जो इस वेतन को, इस खर्चे को ले सकते हैं, वो ही इस विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि ये समाज के अंदर है और विवाद, धर्म समाज, इनके अंदर विवाद उत्पन्न करती है ये विधियाँ, इसलिए भी इन विधियों को उपयोग तो किया जाता है। और क्या होता है कि जो बच्चे अनाथ आश्रम में बहुत बच्चे होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत अनाथ आश्रम में बच्चे हैं, उनको ही ले लिया करो, इन विधियों को क्यों उपयोग में लिया जाता है। लेकिन ये जो समाज की सोच होती है, दुनिया की सोच है, ये इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं वैसे तो अनाथ आश्रम में, उनको भी तो एक न्यू जिंदगी दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो इस विधि का क्या है कि इसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर हम कह सकते हैं पात्रे निषेचन। क्या कह सकते हैं, पात्रे निषेचन, पात्रे निषेचन भी कह सकते हैं। हाँ, इस विधि में क्या होता है, जो महिलाएं क्या है एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, बांझपन होता है उसके अंदर,
किसी भी कारण से होता है। कारण क्या है, देखो उसके अंदर औषधि की वजह से भी हो सकता है, उसकी मनोविज्ञान शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, और कहीं भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, या जन्मजात हो सकता है, जन्म रोग हो सकता है। इन वजह से भी ये जो विधियाँ जो ये जो बांझपन है वो नहीं होता है, बांझपन हो जाता है उनमें इन विधियों के द्वारा। इन विधियों का मतलब ये नहीं है कि इन विधियों के बारे में बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ रोग के बात कर रही हूँ कि उसमें रोग हो जाता है, जन्म से हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि क्या है, और ये जो विधियां हैं ये हो सकता है, ठीक है। ठीक है, हम बात करें इसकी, क्या कर रहे थे, आईवीएफ की बात कर रहे थे, तो टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे थे। टेस्ट ट्यूब बेबी के मतलब क्या है कि एक छोटे बच्चे को जन्म देना, उसको भ्रूण का जन्म देना, ठीक है, भ्रूण को। तो कैसे होगा, ये एक टेस्ट होती है, टेस्ट यानी ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है, इस तरह की ट्यूब होती है। आपने सबने देखा होगा, केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तब वो इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है एक, ठीक है, इस तरह की ट्यूब होती है। ट्यूब के अंदर क्या है, नर के भी शुक्राणु लिए जाते हैं। नर का शुक्राणु तो वो खुद रिलीज कर सकता है, तो वो शुक्राणु वो ले सकता है, ठीक है। उसके शुक्राणु थोड़े से उसके शुक्राणु लेते हैं इस ट्यूब में, और दूसरी तरफ मादा के अंडाणु। मादा के अंडाणु कैसे लेंगे, तो जो उपकरण होते हैं, डॉक्टरों के पास उपकरण होते हैं, उन उपकरणों की वजह से उसकी योनि में ट्रांसफर किया जाता है उस उपकरण को, और उपकरण के द्वारा उस विधि को मतलब अंडाणु को खींच लिया जाता है, और खींचने के बाद डायरेक्ट इसमें डाल दिया जाता है। कैसे डाले, देखो यहाँ पे जैसे शुक्राणु है, यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु दोनों का निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद इनको वापस निकाला जाएगा। निकालने के बाद वापस क्या है, ट्रांसफर किया जाएगा मादा की योनि में, योनि से गर्भाशय में, गर्भाशय से क्या है, फेलोपियन नलिका तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे क्या है वो निषेचन हो जाता है और एक बच्चे को जन्म दे देती है, ठीक है। और फिर हम बात करें इसकी, हम इसे क्या कहते हैं, पात्र निषेचन भी कह सकते हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसे कह सकते हैं। अधिकतर नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से इसे सुना जाता है, या आप सुनेंगे, ठीक है। हम बात करें इसकी IFT की, यानी इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ट्यूब, यानी क्या है, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ट्यूब, ठीक है। क्या है, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ट्यूब है ये, और इसका मतलब क्या है कि इसके आगे क्या है, जाइगोट है, जेड है तो जाइगोट हो गया। तो जाइगोट पात्र निषेचन जो था, इसके ही मैंने बताया कि इसको गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब गर्भाशय में स्थानांतरित करने के भी दो तरीके हैं, यानी दो विधियां हैं। ये जो विधि बताई थी मैंने, इसमें बताया था कि गर्भाशय जो होता है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन दो विधियों की तरह से, दो विधियां होती है जिसकी वजह से गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। कैसे, तो IFT भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ट्यूब है ये, जिसकी वजह से क्या है, जो माताएं होती, महिलाएं जो होती हैं, उनमें गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन गर्भाशय तो यहाँ तक ही सीमित था, फिर इस विधि को आगे बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ाने के बाद फेलोपियन नलिका तक इनके जो मिलन है, इनका जो निषेचन है, इस निषेचन को फेलोपियन नलिका तक पहुंचा दिया जाता है। फिर बात करें हम इसकी IUT की, IUT के अंदर क्या होता है कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे विट्रो लिखा हुआ है, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर है ये ट्यूब है,
ठीक है, ये विधि है जिसकी वजह से क्या होता है, जो निषेचन हुआ उस निषेचन को गर्भाशय तक पहुंचा दिया जाता है। पहुंचाने के बाद क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से ही ये जो विधि है ये अपनाई जाती है। प्राकृतिक रूप से फिर वो जो गर्भाशय में अंडाणु और निषेचन हुआ, मतलब उनका जो मिलन था, निषेचन हुआ, उस निषेचन को प्राकृतिक रूप से जाके और तुम्बिका और फेलोपियन नलिका तक पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो प्राकृतिक रूप से एक भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के बाद क्या है, बच्चे का, शिशु का निर्माण होता है और निर्माण के बाद उसकी 9 मंथ तक की जो प्रोसेस है वो हो जाती है। ठीक है, ये इसमें क्या था कि इसमें जो है इस विधि के अंदर फेलोपियन नलिका तक की फेलोपियन नलिका तक की इस निषेचन को पहुंचाया जाता है, इस जाइगोट को पहुंचाया जाता है, और या फिर हम बोल सकते हैं भ्रूण को पहुंचाया जाता है गर्भाशय तक। ठीक है, और इसके अंदर आईयूटी के अंदर क्या होता है, आईयूटी के अंदर होता है कि जो छोटा सा भ्रूण होता है उस भ्रूण को फेलोपियन नलिका तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, फेलोपियन नलिका तक पहुंचा दिया जाता है और इसमें होता है कि गर्भाशय तक ही पहुंचाया जाता है। फिर हम बात करें इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इंटरा वीवो फर्टिलाइजेशन, इसका और इसका नाम जो था वो एक ही था, इसलिए फिर क्या हो गया, इसका और इसका नाम मैंने पूरा लिख दिया कि इंट्रा वीवो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होती है, जो महिलाएं होती है वो संभोग प्रक्रिया नहीं करना चाहती लेकिन एक बच्चे को जन्म देना चाहती है। देखो, जो ससुराल होता है उसके अंदर तो एक बच्चे को, ससुराल वाले जो है वो बच्चे को चाहते हैं कि बच्चे को जन्म दे एक माँ, हमारे तो बहू आई है, हमें तो बच्चा चाहिए। लेकिन वो महिला क्या आती है, वो संभोग प्रक्रिया, सहवास करने से, सेक्स करने से वो डरती है, जिस वजह से क्या हो, जैसे उनको डर लगता है, कोई महिला नहीं चाहती कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, ठीक है, संभोग प्रक्रिया नहीं करना चाहती, सहवास नहीं करना चाहती, तो ये जो विधि है उन महिलाओं के लिए कारगर होती है, उन महिलाओं के लिए उपयोगी होती है जो ये नहीं कर पाती लेकिन वो जो है एक बच्चे को जन्म देना चाहती है। तो इस विधि के द्वारा एक बच्चे को जन्म दे देती है। वो डायरेक्ट क्या है, जो शुक्राणु और अंडाणु को होता है, उन अंडाणु को मिलन करके और डायरेक्ट ही क्या है उसकी फेलोपियन नलिका तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई समझ में बात है। और फिर हम बात करें इसकी, तो GIFT यानी क्या होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे अब जगह नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मिटा सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिटा देती हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने मिटा तो दिया था। ठीक है, हम मिटा देते हैं और हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसकी बात करते हैं। जी यानी क्या होता है, गैमेट इंटरा, आपको याद हो गया होगा, इंटरा और फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये सब आपको पता चल गया, पूरा लिख दिया मैंने। ठीक है, हम बात करते, इसमें क्या होता है, गैमेट युग्मक स्थानांतरण, युग्मक निषेचन स्थानांतरण ऐसा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो GIFT की जो विधि है, इस विधि का उपयोग ऐसे किया जाता है कि जो भ्रूण जो होता है, जैसे कोई महिलाएं हैं, वो महिलाएं क्या है, वो महिलाएं हैं, जैसे कह सकते हम महिला है, वो महिला एक जो शिशु होता है निषेचन कर सकती है। ठीक है, और उस बच्चे को पोषण दे सकती है, लेकिन वो अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती। किसका निर्माण नहीं कर सकती, तो अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती। अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती या फिर उसमें अंडाणु की जो है कमी होती है, उस वजह से वो है एक बच्चे को पूरी तरीके से जन्म ही नहीं दे सकती। जन्म, अगर देखो, एक माँ और एक पिता एक शिशु को जन्म कब दे सकते हैं, जब उसका मतलब पिता का 100% शुक्राणु हो और माँ का 100% पूरा सहयोग हो उस चीज़ में, तब एक बच्चे का जन्म होता है, यानी एक बच्चे का निर्माण होता है, शिशु का, भ्रूण का। इस वजह से इसमें क्या होता है कि जो अंडाणु है, उस माता के अंदर अंडाणु की कमी होती है, या हम कह सकते हैं कि अंडाणु जो है उसमें निर्माण नहीं होता है। इस वजह से ये जो GIFT है, इस विधि को अपनाया गया। जो दूसरी महिला होती है, उस दूसरी महिला के अंडाणु लेकर और
क्या है उस माँ में जो महिला है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिसमें अंडाणु की कमी है उस महिला में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अंडाणु को। फिर वो प्राकृतिक रूप से संभोग प्रक्रिया कर लेती है, सहवास कर लेती है, जिस वजह से वो एक बच्चे को 9 मंथ की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको अपना लेती है। ठीक है, यहाँ तक आई समझ में कि ये क्या है। मैंने बताया ये गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ट्यूब है, ट्रांसफर नहीं लिख सकेंगे, ट्यूब है, ट्रांसफर लिखो तो लिख लेना। ठीक है, ट्यूब है जिसमें अंडाणु की कमी होती है। और हम बात करते हैं ICST की, यानी इंट्रा क्या है साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्या है इंट्रा स्पर्म है ना। तो ये जो विधि है, इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो जो माताएं जो होती है उस माता के अंदर डायरेक्ट शुक्राणु को डाल दिया जाता है, जिससे क्या है वो सहवास तो नहीं करेगी, लेकिन वो जो शुक्राणु है उनको डाल दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ इंजेक्शन के द्वारा डाल दिया जाता है, जिससे वो प्रोसेस हो जाती है, वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। ओनली फॉर शुक्राणु को ही मादा की गर्भाशय या फिर फैलोपियन नलिका तक पहुँचा दिया जाता है। एक डॉक्टर की सहायता से होती है ये चीज़ें, डॉक्टर की सहायता से, उनके जो उपकरण होते हैं, डॉक्टर के उपकरण, उनकी सहायता से ये जो चीज़ें हैं, ये विधियाँ हैं, ये अपनाई जाती है। फिर हम बात करें IUT की, या फिर हम बात करते हैं AI की। ये नाम है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन यानी होता है वीर्य सेचन। क्या होता है? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन और आई का मतलब क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, या हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन में क्या होता है, जहां मैंने बताया था कि इसमें अंडाणु की कमी होती है, जिससे वो अंडाणु दूसरी महिला से लेती है, वैसे ही जो शुक्राणु होता है वो संभोग प्रक्रिया करता है, लेकिन उसमें शुक्राणु की कमी होती है, वो अपना 100% उस माता के निषेचन के लिए नहीं दे पाता। ठीक है, और वो महिला जो है वो 100% दे देती है, और नर जो है वो 100% नहीं दे पाता, उसमें शुक्राणु की कमी होती है। ठीक है, शुक्राणु की कमी होती है, जिसकी वजह से ये विधि अपनाई जाती है दूसरे व्यक्ति से, जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स की सहायता से, या फिर दूसरे व्यक्ति के स्पर्म लेके और मादा की योनि तक पहुंचा दिया जाता है, और फिर वो प्राकृतिक रूप से वो प्रक्रिया हो जाती है। आई समझ में कि ये विधियाँ क्यों उपयोगी है, और इनका जो उपयोग बताया मैंने, इसके कारण भी बताए कि क्यों उपयोगी है ये। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक था बंध्यता, ठीक है, बांझपन था, ये आपको समझ आ गया होगा, और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। बाय बाय, जय हिंद।